Good morning, students of class 9. I am going to teach you English literature poem The Lake Isle of Innisfree. Okay, this well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. Okay, यानी about the poet विलियम, ये जो पोइट हैं विलियम बटलर ईट्स, पॉपुलर नोन एज W.B. Yeats, is a great Irish poet, editor, essayist and playwright. He was born on 13 June 1865. His father was a well-known painter. He was a God-gifted genius and his environment helped him much. He also founded a theatre, the Abbey Theatre, and remained one of its directors throughout his life. Yeats won the Nobel Prize for Literature in 1923. He is regarded as the greatest English language poet of the 20th century. He died on 28 January 1939. Okay, about the poem, Innisfree is the name of a quiet place where the poet as a boy spent a lot of time. Now living in a city full of artificiality and frantic activity, he deeply longs for the peace of Innisfree. He wants to go there. The poem is a musical lyric. Okay, यानी इस पोइम में पोइट जो है उनका जो मुख्य मेन थॉट है वो इस तरह से है कि यह कविता जीवन की शांति को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, वास्तव में कुटिया में जीवन व्यतीत करना भागदौड़ वाले जीवन से पूर्णतः अलग है। हम प्रकृति का आनंद तभी उठा सकते हैं जब हमारे मन में शांति हो, लेकिन शहर में वास्तविक शांति असंभव है। हम इसे केवल शांत स्थान पर ही प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और कवि कहते हैं कि इनिसफ्री जा रहा है, कवि जो है इनिसफ्री जा रहा है जो कि आयरलैंड का एक द्वीप है। वह वहाँ एक छोटी कुटिया बनाना चाहता है। वहाँ 9 फलियों की पंक्तियाँ और मधुमक्खियों का छत्ता होगा। वह प्राकृतिक वातावरण में शांति के साथ अकेला रहना चाहता है। उसकी इच्छा ग्रामीण क्षेत्र में सहज जीवन व्यतीत करने की है। ओके, अंत में कवि ये कहते हैं कि नित्य रात्रि में वह झील के पानी के किनारे से टकराते हुए सुनना चाहता है, यद्यपि वह उस शहर में रहता है जिसकी सड़कें भीड़ वाली हैं। ओके, इनिसफ्री के मधुर ध्वनि के प्रति आकर्षित है। कवि पेड़ों की सरसराहट से मोहित है। निस्संदेह वह स्वयं को बसों की खड़खड़ाहट भरी आवाज़ से अलग रखना चाहता है। ओके, हम पोएम स्टार्ट करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल केबिन built there of clay and wattles made. 9 pinch rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. यानी कवि कहते हैं कि मैं उठूँगा, अब चला जाऊँगा और इनिसफ्री को चला जाऊँगा और वहाँ मैं मिट्टी और टहनियों ट्रैक्टरों की एक छोटी सी झोंपड़ी बनाऊँगा। मैं वहाँ 9 अर्थात सेम की पंक्तियाँ लगाऊँगा, उगाऊँगा और शहद के लिए एक छत्ता होगा। मधुमक्खियों की गुंजार से पूरा माहौल यानी पूरा स्थान जो है गूंज उठेगा और मैं वहाँ अकेला रहूँगा। ओके, नेक्स्ट, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, for peace come dropping slow, dropping from the waves of the morning to where the cricket sings. Okay, there midnight's all a glimmer and noon a purple glow, and the evening full of the linnet's wings. नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि वहाँ मैं शांति का अनुभव करूँगा क्योंकि वहाँ
सुबह के आवरण से धीरे धीरे गिरती हुई शांति आती है। यानी जब सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, बहुत शांति होती है, बहुत सुखद अनुभव होता है। और जहाँ झींगुर गाते हैं वहाँ आधी रात को मंद प्रकाश होता है। दोपहर को गुलाबी दीप्ति यानी प्रकाश होता है। शाम को लीनेट पक्षी के पंखों से भरी होती है। ठीक है, अर्थात संध्या के आकाश में वहाँ लीनेट पक्षी उड़ते हैं। ओके, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। आई hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement grey. I hear it in the deep heart's core. इस स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि मैं उठूँगा, अब चला ही जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, क्योंकि हमेशा रात दिन मुझे झील के किनारे धीमी आवाज़ में पानी की छपछपाहट सुनाई देती है, जबकि मैं सड़क के मार्ग पर या सड़क की भूरी पटरी पर खड़ा होता हूँ। मैं इस ध्वनि को हृदय की गहराई से सुनता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू enjoyed my class. That's it for today. Thank you. All the best.